नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने नए व्लॉग में। आज देखो दोस्तों, शाम हो गई है। ये गोधूली वेला का समय है। पहले वाले इसको समझते होंगे कि जो शाम के 5 या 6 बजने के टाइम है उसको गोधूली वेला कहते हैं। तो ये गोधूली वेला का समय है, गाय मस्ती कर रही है। ये देखो, ये नई बच्ची, इसका नाम है नई बच्ची क्योंकि इसकी माँ नई आई थी और उसी के साथ इसका नाम पड़ गया था नई बच्ची। जो ये सबसे ज़्यादा उछल कूद कर रही है नई बच्ची है, उसके साथ चारू है, तो ये मस्ती कर रही है। ये देखो दोस्तों, ये खाने पीने के बाद में अपनी मस्ती में रहती है। दोस्तों, आज मैं अपने व्लॉग में बात करने वाला हूँ कि अगर आपको डेयरी कामयाब बनानी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड किस किस तरह के अपने बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ अपने लिख सकते हैं, लिखने का फ़ायदा क्या है और कितने प्रकार के रिकॉर्ड अपने को बनाने चाहिए जो ज़रूरी होते हैं, जिनसे हम ये लास्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपना फार्म प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। दूसरा ये कि कौन सी बच्चियाँ कब तैयार होगी, कौन सा बैच कब स्टार्ट होगा। ये देखो दोस्तों, ये बुगले आ गए हैं अपने फार्म पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप देख पा रहे हो ये बुगले हैं। ये एक टाइप की फ़ौज है दोस्तों। ये चिंचड़ वगैरह नहीं लगने देती। मेरे को 4 साल हो गए फार्म चलाते हुए। मैं अपनी फीड में, ये देखो चला गया, मैं अपनी फीड में सरसों की खली डालता हूँ जिससे चिंचड़ नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ। बड़ा सुहाना सा मौसम है शाम का और हम आज जानेंगे कि अगर अपने डेयरी कर रहे हैं उसको फ़ायदेमंद बनाना है तो उसके लिए अपने पास क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। दोस्तों, रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डेयरी को कामयाब बनाना चाहते हो तो 4 या 5 तरह के रिकॉर्ड रखने ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले गाय की डिटेल। जब आप कोई पशु लेके आते हैं तो उसकी पूरी डिटेल अपने को फार्मर से लेनी है, जिससे लेके आए उससे लेनी है। जैसे जब वो ब्याई है तो जो पहले टीका रखवाया था वो कौन से बुल का था, और या सांड से हुई तो किस टाइप के सांड से हुई थी, उसकी पूरी डिटेल अपने पास होनी चाहिए। दूसरा, ब्याने के बाद में मेली वगैरह प्रॉपर तरीके से गिरी, चेयर वगैरह गिर गई थी कि नहीं गिर गई थी, उसकी पूरी डिटेल। तीसरा, उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कितने दिन बाद वो दोबारा हिट में आती है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों गाय की डिटेल। दूसरा, जब भी अपने कोई एक्टिविटी करें, जैसे डिवर्मिंग करानी है तो वो अपने को उसमें लिखना है। उसके बाद में अगर उसके टीका रखवाएं, गैबिन कराएं, तब उसकी डेट अपने उसमें मेंशन करनी है। किस भूल से हुई वो अपने को उसमें लिखना है। तीसरा, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन उसका रेगुलरली लिखना है। उसके बाद में दोस्तों हम कुछ चीज़ें एडवांस में लिख सकते हैं, जैसे कब ब्याएगी, मतलब प्रोबेबल काविंग डेट, मतलब कब ब्याने वाली है। अगर आपने आज टीका रखा है तो पता है 9 महीने के 9 या 10 दिन या तो ऊपर लेगी या कम करेगी, इस हिसाब से कैलकुलेट करके वो डेट लिखनी है। काविंग की डेट वो चीज़ आपको एडवांस में लिख लेनी है, ताकि अपने को पता चलता रहे कि किस टाइम कौन सी इसको दवाई देनी है, कितने टाइम बाद इसको ड्राई करना है, और फीडिंग शेड्यूल अपने उसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे। एक तो ये इंडिविजुअल काऊ की डिटेल में ये करना है। दूसरा, आप अपने फार्म पे जितना भी दूध हो रहा है, वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो, और जो हम जहाँ सेल कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। वो क्रॉस मैच होना चाहिए। जितना दूध अपने निकाल रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल काऊ की जो अलग अलग गाय की जो रीडिंग है दूध की, और टोटल दूध की रीडिंग है, और जो हमने सेल किया उसका मैच होना ज़रूरी है। एक ये चीज़ अपने को रिकॉर्ड करने वाली है। दूसरा, जितना भी खर्चा लगता है अपने फार्म पे, खर्चे दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। एक तो जैसे फिक्स कॉस्ट होगी जो एक बार लगती है। दूसरी रिकरिंग कॉस्ट जो हर बार लगती है, यानी महीने पे लगती है या डेली बेसिस पे लगती है, वो चीज़, उसका रिकॉर्ड अपने पास होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बोरिंग हो जाएगी। मैं आपको अपने फार्म की कुछ डिटेल आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें प्रॉपर, अब हैंड राइटिंग तो मेरी देखो डॉक्टर हूँ तो वैसी है, शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं वो सब आपको वर्बली मतलब बता दूंगा, बोल के भी बता दूंगा, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। दूसरा रिकॉर्ड जैसे ये है, देखो दोस्तों, इसमें अब जो हमने अलग अलग गाय की इंडिविजुअल एंट्री रखी है, इसने इस महीने में, इस गाय ने इस महीने में कितना दूध दिया, इसके हिसाब से हम अलग अलग गायों की जो एंट्रियाँ करते हैं लिख लेते हैं। उससे वो टोटल हो जाता है भी पूरे 1 महीने में सभी गायों ने मिलकर कितना दूध दिया है, और पूरे एक ब्यात में एक गाय का कितना दूध है, और 1 साल में टोटल दूध का प्रोडक्शन कितना हुआ है। ये दोस्तों
एक तो ये डाटा हो गया। दूसरा डाटा, हम जो दूध सेल करते हैं वो अलग अलग जगह पे करते हैं, उसका डाटा अलग लिखा होता है और फिर क्रॉस चेक हो जाता है, तो अपने को पता लग जाता है कि कितना दूध हमने, अगर हम घर पे यूज़ करें तो कितना दूध घर पे यूज़ हुआ है और कितना दूध हमने सेल किया है। ये दोस्तों देखो आप, इसमें कुछ मेजरमेंट दी हुई है दोस्तों। प्रॉपर तरीके से मैं ये स्टार्टिंग की हमारी रिपोर्ट है, तो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए। ये जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, प्रोडक्शन डिटेल फ्रॉम सितंबर टू मार्च 2021, इस तरीके से मैंने इसमें किया हुआ है। लास्ट दिखाता हूँ दोस्तों, जिसमें ये देखो दोस्तों, ये फाइनेंशियल डिटेल ऑफ गोविंदम देसी काऊ फार्म फ्रॉम अप्रैल 19 टू मार्च 20 तक का है। इसमें हमारा ये टोटल देख लो आप, 7,83,000 के आसपास का हमारा कॉस्ट हुआ था, रिकरिंग कॉस्ट। ये दोस्तों कैपिटल कॉस्ट है। कैपिटल कॉस्ट का भी एक पेज आपको लिखना लेना चाहिए, जिसमें पूरी डिटेल, जैसे कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आया, उसमें लेबर कितनी लगी, ब्रिक्स कितने लगे, सीमेंट कितना लगा, ये सारा इंडिविजुअल इसमें दिया हुआ है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप कैपिटल कॉस्ट लिख सकते हो। ये काऊ परचेज, जो जितनी भी हमने काऊ परचेज की है उसकी सारी डिटेल है, एक एक गाय का नाम और वो कितने में ली थी। फिर हमने कुछ गाय बेच दी थी, उनकी भी डिटेल ली हुई है। तो मैं ये आपको फिगर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आज तक की हमारी जो परचेजिंग है अपने गोविंदम देसी काऊ फार्म की, वो है 527,500, मतलब 5,27,500 रुपये। और जितनी गाय हमने सेल की है वो क्लोजिंग है 4,05,000 रुपये। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा चल रहा है अपना फार्म। हमने जितने पशु लिए थे वो उतने के लगभग बेच दिए हैं। ये दोस्तों प्रोडक्शन की डिटेल है, किस महीने में कितना दूध हुआ, जो हमने इंडिविजुअल गाय की डिटेल लिखी हुई थी भी, इस गाय ने इस महीने में कितना दूध दिया है, सबको मिला के किस गाय ने उस महीने में कितना दूध दिया है, उसकी सारा डिटेल हमने ली है। तो ये हमने टोटल कैलकुलेट किया हुआ है, ये मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा। और ये है दोस्तों रिकरिंग कॉस्ट, बार बार जो कॉस्ट कितनी आती है, जैसे एक फार्म पे जो बार बार आने वाली कॉस्ट है वो कितनी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले रफेज, तूड़ी, नीरा जितना भी आप डालते हो, उसकी साइलेज बनाया है उसकी कितनी है, लेबर कितनी लगी है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, ट्रांसपोर्टेशन प्लस वेटनरी एड का कितना है, और ये है कंसंट्रेशन, दाना आप कितने का ले रहे हो उसका, और अगर आपने कुछ टेम्परेरी शेड वगैरह कुछ बनाया है तो उसका कितना, मतलब कुल मिला के ये सारी मैक्सिमम कॉस्ट होती है। कुछ मिसलेनियस कॉस्ट भी होती है, वो भी आपको इसमें ऐड करनी होती है। तो मैं टोटल आपको ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए आपको एक लास्ट दिखाना चाहूँगा कि लास्ट ईयर का मेरा बजट क्या था। ये देखो दोस्तों, ये है फाइनेंशियल रिपोर्ट फ्रॉम अप्रैल 21 टू मार्च 22। इसमें देखो दोस्तों, ये हमने सारी कॉस्ट लिखी हुई है, कितनी कॉस्ट लगी हुई है। तो ये एक एक करके हमने इलेक्ट्रिसिटी का है, और मतलब डेयरी के अंदर जो व्हीकल यूज होते हैं उनमें पेट्रोल का है, वेटनरी एड का है, मिसलेनियस कितना है, मतलब वेटनरी का अलग आ गया, मतलब हर तरीके के खर्चे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और टोटल जो हमारा बजट बैठा है वो अप्रोक्सीमेटली 10,05,000 रुपये के आसपास का था लास्ट ईयर का। और उसके एवज में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है वो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। इसमें दोस्तों, जिसमें हमने हर एक गाय का इंडिविजुअल ले रखा है, फिर हमने इसमें जो दूध की बाइफिकेशन है, कितना दूध हमने कहाँ बेचा है, कितना दूध हमने घर पे यूज़ किया, उसकी सारी डिटेल है। और टोटल ये हमारा जो मिल्क सेल हुआ है, हमारी मेन इनकम दोस्तों मिल्क से ही है, और जो मिल्क हमारा सेल हुआ है जिसमें घी भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब घी की डिटेल भी मैं आपको इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा कि जो घी बेचा है उसका हमने दूध कैसे निकाला, क्योंकि दोस्तों 1 लीटर घी बनाने में कितना दूध लगता है उसके हिसाब से वो दूध कैलकुलेट हो जाता है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, 10,48,436 रुपये हमारा, यानी अप्रोक्सीमेटली 10,50,000 के आसपास हमारा जो दूध था और दूध से बने प्रोडक्ट हमने सेल किए थे। और जो टोटल खर्चा आया था दोस्तों वो था 10,05,000 का। तो मतलब इस तीसरे चौथे साल में हमारी डेयरी ने नो प्रॉफिट नो लॉस में काम किया। अब कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि दूध के रेट बहुत ज़्यादा है। देख लो दोस्तों, हम मार्केट में दूध सेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो टोटल बजट आप देख पा रहे हो वो फिगर आउट कर लो आप, नो प्रॉफिट नो लॉस में जा रहा है फार्म। मतलब अभी तक हमारे कोई प्रोडक्शन ऐसे हुआ नहीं है। प्रोडक्शन वही है दोस्तों, हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन है, हमारे काफ तैयार हो गए हैं, काफ़ी काफ तैयार हैं, जिसमें आपको डिटेल में दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये पूरी फौज बन गई है। गायें जितनी हमने खरीदी थी, ये एक कापी की बैठ गई है। तो बिलाल इन चेक करिए,
दिक्कत तो ना है कोई? मुँह चला रही है कि नहीं चला रही बाद में? चलो ठीक है। ये हमारे रेगुलर जी हैं, टाइम देख रहे हैं। तो ये हमारा पूरा फार्म भरा पड़ा है गायों से। ये वो कुछ मस्ती चल रही है यहाँ, आपके सारी मस्ती करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला था कि ये हमारा प्रॉफिट है। एक चीज़ और दोस्तों मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था कि आप इंडिविजुअल गाय की डिटेल कैसे रखोगे। इसमें दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ। ऐसे पशु की जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से कुछ लिखा होगा। मैं काफ की दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखो दोस्तों, ये हमारी लखुड़ी है जो गोमती की बच्ची थी। इसकी माँ थी पीछे, स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें वन की फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट हमारी गाय थी, उसकी फर्स्ट बच्चा थी लखुड़ी। उसकी ये स्टार्टिंग में कॉर्नर में हमने डीओ भी लिखी हुई है। और इसके बाद में फर्स्ट डेट कितनी तारीख को आई, और फिर एआई कितनी तारीख को किया, और काविंग कितनी तारीख को हुई, मतलब क्या वो उसकी मतलब 18/9 को काविंग हुई तो क्या लेके फीमेल काफ था। नीली जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रही हमारे पास, जो लंपी स्किन डिजीज के चपेट में आ गई थी जन्म होने के बाद में, तो वो चली गई बेचारी। उसके बाद में सेकेंड ए कब हुई, फिर वो यही रही नहीं। फिर उसके बाद में एक ए और करनी पड़ी, वो कितनी तारीख की थी। फिर पीडी पॉजिटिव आई, हमने उसको प्रेगनेंसी डायग्नोज किया, वो पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद में पीसीडी, ये देखो दोस्तों मेन चीज़ है पीसीडी 22/11/2022 हमने ये लिख लिया था कि मतलब 5 महीने पहले ही, 5-6 महीने पहले ही लिख लिया था कि 22/11 को इसकी काविंग हो जाएगी। इसकी मतलब हमारा थोड़ा सा डाउट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसकी काविंग 5/12 को हुई थी, लेकिन इसकी पूरी फीडिंग फिर उस हिसाब से हो गई। तो हम मतलब प्रॉपर पूरे तरीके से तैयार थे। तो ये लारी ने इसको जन्म दिया, और वो भी एक फीमेल काफ है दोस्तों। एआई करने का ये बड़ा फ़ायदा है, फीमेल काफ ज़्यादा आते हैं, मेल काफ कम आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे इसकी कर दिया दोस्तों, रिसेंटली 25/2 को इसकी दोबारा हमने एआई कर दिया। ये 20 दिन बाद पता लगेगा कि ये मतलब कंसीव हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अगर नहीं होगी तो ये 20 दिन बाद दोबारा साइकिल में आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाले समय में मैं आपको पूरी डिटेल हर उसकी